हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल लर्निंग पॉइंट पे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा एमसीआरई लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ामिनेशन था वो 26 अगस्त को हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा, और जिन भाइयों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं रहा वो नेक्स्ट सीआरई की तैयारी अपनी अच्छे से करें अब, जो कि 2026 में आएगी अब। तो आज हम अपने पेपर का जो एग्ज़ामिनेशन था हमारा लैब टेक्नीशियन का, उसकी एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन रहे वहाँ पे और उनका क्या राइट आंसर था। आप यहाँ से अपने राइट आंसर को मिला सकते हैं, अपनी मार्किंग कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं वहाँ पे। जल्दी ही आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा कि इस बार एमसीआरई लैब टेक्नीशियन में कट ऑफ क्या रहेगी और रिज़ल्ट हमारा कब तक आएगा, कितने दिनों में आएगा। ये सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम हमारे एमसीआरई में इस बार आए थे। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिगार्डिंग ग्राम स्टेनिंग विच इज़ रॉन्ग। ग्राम स्टेनिंग के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है। देखो, पहला ऑप्शन दिया है हमारा प्राइमरी स्टेन जो है क्रिस्टल वॉयलेट, ये भी हमारा राइट रहेगा। मॉर्डेंट जो होता है हमारा आयोडीन होता है। डीकलराइजर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से डीकलराइजर नहीं करते हैं हम। काउंटर स्टेन जो होता है हमारा वो होता है सैफरनिन, ये भी राइट है। तो ये क्या कह रहा है, रॉन्ग आंसर ढूंढो। रॉन्ग आंसर क्या है इसमें, डीकलराइजर सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म आर ऑल एक्सेप्ट। सभी एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म हैं एक को छोड़ के। तो देखो, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारा एसिड फास्ट है। स्टेफाइलोकोकस जो हमारा है ये नॉन एसिड फास्ट है। क्रिप्टोस्पोरिडियम ये भी हमारा एसिड फास्ट में आता है, और नोकार्डिया भी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा स्टेफाइलोकोकस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑल आर द फॉलोइंग कल्चर मीडियम आर यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ स्टूल स्पेसिमेन एक्सेप्ट। ये क्या कह रहा है कि सभी तरह के कल्चर मीडिया यूज़ किए जाते हैं स्टूल स्पेसिमेन को प्रोसेस करने के लिए, सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास, TCBS अगार, क्लेड अगार, डिऑक्सीकुलेट साइट्रेट अगार, XLD अगार। तो जो हमारा कल्चर स्टूल कल्चर के लिए जो हमारा कल्चर मीडियम यूज़ नहीं होता है वो होता है हमारा क्लेड अगार। क्लेड हम किसके लिए करते हैं, यूरिन के लिए। ठीक है, यूरिन के लिए हम क्लेड करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द फॉलोइंग आर वेक्टर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट। ये कह सभी तरह के जो ऑप्शन है हमारे वो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। ऑप्शन क्या है हमारे पास, मलेरिया है, फाइलेरियासिस है, रूबेला है, चैंक्स डिजीज़ है। तो मलेरिया भी वेक्टर बोर्न है, फाइलेरियासिस भी, और चैंक्स डिजीज़ भी। तो ऑप्शन सी हमारा रूबेला जो है ये हमारा वायरस है, ये हमारा वेक्टर बोर्न डिजीज़ नहीं है। ठीक है, ये वायरल डिजीज़ है। तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेलेक्टिव मीडिया फॉर विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा के लिए सिलेक्टिव मीडिया कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास TCBS, मैनिटोल सॉल्ट अगार, रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम, मॉडिफाई थायर मार्टिन मीडियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा TCBS। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विब्रियो कोलेरा के लिए क्या करते हैं हम, TCBS जो मीडियम होता है हमारा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर डायग्नोसिस ऑफ HIV इन इन्फांट्स। ठीक है, अगले HIV को डायग्नोसिस करने का बेस्ट मेथड कौन सा है इन्फांट मतलब बच्चों में। ऑप्शन है हमारे पास HIV RNA, P24 एंटीजन, वेस्टर्न ब्लॉट, HIV DNA। देखो थोड़ी कंफ्यूजिंग सवाल है, जो हमारा एम्स से रहता है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, जो हमारा स्पेसिफिक मेथड है वैसे वेस्टर्न ब्लॉट होता है, लेकिन ये इन्फांट में पूछा है इसने, बच्चों में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, HIV DNA। ठीक है, HIV DNA टेस्ट करेंगे, हमारा बेस्ट मेथड रहता है HIV को डिटेक्ट करने का इन्फांट्स में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच स्पेसिमेन शुड नेवर बी रेफ्रिजरेटेड। कौन से स्पेसिमेन को कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं। ठीक है, यूरिन, ऑप्शन है हमारे पे यूरिन, स्पूटम, CSF फर्स्ट। यूरिन की थोड़ी स्पेलिंग मिस होगी यहाँ पे, ये हमारी राइट स्पेलिंग है इसकी, ये थोड़ी मिस होगी यहाँ पे, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका CSF को हम रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज बोथ डिफ्यूजन एंड डाइल्यूशन मेथड फॉर एंटी माइक्रोबियल ससिबिलिटी। कौन सा मेथड दोनों के लिए यूज होता है, डिफ्यूजन एंड डाइल्यूशन के लिए, फॉर एंटी माइक्रोबियल ससिबिलिटी, जो हमारा टेस्ट होता है ABST, उसके लिए। ये थोड़ी क्वेश्चन में भी कंफ्यूजिंग था। और जो किर्बी बोर है हमारा, ये हमारा डिफ्यूज़न है, स्ट्रोक भी हमारा डिफ्यूज़न है। और इसमें हम इन दोनों में डिफ्यूज़न करते हैं। टेस्ट में भी हम डिफ्यूज़न करते हैं, ब्रॉड डाइल्यूशन में हम डिफ्यूज़न नहीं करते हैं। तो वैसे जो इसका राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन डी, टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच हेपेटाइटिस वायरस इज एसोसिएटेड विथ हाईएस्ट मोर्टिलिटी इन प्रेगनेंसी। कौन सा हेपेटाइटिस वायरस मोस्टली हमें देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में। ऑप्शन है हमारे पास हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस E। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका वो है हेपेटाइटिस C, जो हमें मोस्टली देखने को मिलता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिलेक्टिव मीडियम फॉर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए सिलेक्टिव मीडिया कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास मैकोंकी अगार, लोवेस्टीन जेंसन मीडियम, सेब्रॉड डेक्सट्रोज अगार, TCBS अगार। तो हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो हमारा सिलेक्टिव मीडियम होता है वो होता है हमारा लोवेस्टीन जेंसन मीडियम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फॉलोइंग हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर बी राइज। फॉलोइंग हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर बी राइज। हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन में कौन सा मार्कर इंक्रीज होता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, anti-HBe। तो इसका जो राइट आंसर है आपका anti-HBs, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन नॉन रिस्पॉन्डर इज वन हु डज नॉट शो सीरो कन्वर्जन आफ्टर डोज ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, ऑप्शन जो इसका था 3, 4, 6, 9। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका वो था ऑप्शन A 3।
ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच कल्चर मीडियम इज प्रिफर्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ यूरिन स्पेसिमेन। कौन सा कल्चर मीडियम प्रेफर्ड करते हैं हम यूरिन स्पेसिमेन के लिए? ऑप्शन है हमारे पास TCBS अगार, क्लेड अगार, चॉकलेट अगार, XLD अगार। तो इसका जो राइट आंसर था आपका वो था क्लेड अगार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन। जो ऑप्शन था हमारा इकोलाई, बैक्टीरियोडेज फ्रैजिलिस, फ्यूसोबैक्टीरियम, बिफिडोबैक्टीरियम। तो जो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए इकोलाई। ठीक है, इकोलाई आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। माइक्रोबियल वेस्ट ऑफ सिग्रीगेटेड इन विच कलर बैग। माइक्रोबियल जो हमारा वेस्ट होता है उसको हम कौन से बैग में सिग्रीगेट करते हैं? इसका जो ऑप्शन है हमारे पास येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक। तो जो इसका राइट आंसर था आपका येलो। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगार कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यूट्रेंट अगार इज। अगार कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड रहती है न्यूट्रेंट अगार को बनाने के लिए। ऑप्शन है हमारे पास 2%, 6%, 0.25%, 0.5%। तो इसका जो राइट आंसर था आपका वो था 2%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज फॉर द एसिड फास्ट स्टेनिंग फॉर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज फॉर द एसिड फास्ट स्टेनिंग। सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी रहती है जो कि हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग में, और जो स्पेसिफिक है पूछ रहा है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो ऑप्शन है हमारे पास 20%, 25%, 5%, 0.5%। तो इसका जो राइट आंसर था आपका वो था 5%। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। द 3 कंपोनेंट ऑफ PCR इन्वॉल्व्स ऑल एक्सेप्ट। ये कह रहा है PCR के जो तीनों कंपोनेंट हैं इन्वॉल्व हैं यहाँ पे एक को छोड़ के। ऑप्शन है हमारे पास DNA एक्सट्रैक्शन, एम्प्लीकेशन, जेल डॉक्यूमेंटेशन, डीनेचुरेशन। देखो ये तीनों हमारे PCR में देखने को मिलती है, ये देखने को नहीं मिलता है। जेल डॉक्यूमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। स्पोरोसिडल एजेंट आर ऑल एक्सेप्ट। जो हमारा स्पोरोसिडल है, ऑल एजेंट जो हमारे ऑप्शन हैं वो हैं एक को छोड़ के से। ऑप्शन क्या है हमारे पास? फॉर्मल्डिहाइड, एब्सोल्यूट अल्कोहल, इथाइलिन ऑक्साइड, ग्लूटारिल्डिहाइड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल इसका राइट आंसर रहेगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। कल की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो AMCRE लैब टेक्नीशियन के एग्जामिनेशन में आए हुए थे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।